नमस्कार। मैं अजय कुमार मिश्रा, सागर मध्य प्रदेश। दोस्तों, अनअकैडमी भारत का नंबर 1 शिक्षण संस्थान। अनअकैडमी ने मुझे संदेश भेजा है कि मैं अपने अध्यापन कार्य एवं अध्यापन की शैली के बारे में अनअकैडमी के गुरु को अवगत कराऊं। ये सौभाग्य की बात है कि मुझे अनअकैडमी ने ये संदेश भेजा, जिससे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि अनअकैडमी भी भारत में बहुत से शिक्षकों को अपनाना चाहिए। अनअकैडमी का मैं धन्यवाद करूंगा। इसके बाद मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बता दूं। अनअकैडमी भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है और अनअकैडमी को मैंने यूट्यूब पर भी देखा, वहाँ उनके टीचरों को भी देखा। बहुत अच्छा अध्यापन कार्य होता है और अनअकैडमी के द्वारा बहुत से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर चुके हैं। दोस्तों, अनअकैडमी ये चाहता है कि भारत में जो भी शिक्षक सही प्लेटफॉर्म से आगे नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं एक बहुत छोटे शहर में रहता हूँ और किसी प्लेटफॉर्म के अभाव में मैं अपनी शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने में असफल हो रहा हूँ। अनअकैडमी के द्वारा यदि मैं अपने अनुभव, अपनी शिक्षा के आधार पर यदि जीवन में कुछ कर सकूं या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, तो ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात होगी। मैं अभी भी बहुत प्रसन्न हूँ। अनअकैडमी के द्वारा मुझे संदेश भेजा गया कि मैं अपना वीडियो अपलोड करके गुरु को भेजूं, जो कि अनुभवी लोग उसको बहुत तरीके से अच्छे से देख करके, समझ करके किसको चयन करना है, किसको नहीं करना है, उसके बारे में डिसाइड कर सके। फर्स्ट बात यह है कि अनअकैडमी में क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं अनअकैडमी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ और मुझे कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं। अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि अनअकैडमी मुझे अपने ग्रुप में शामिल करते हैं तो मैं अपनी शिक्षा के साथ इस देश में आगे बढ़ूंगा और लोग मुझे पहचानेंगे। फर्स्ट ये मेरी थिंग ही ये है कि मुझे लोग पहचानें, और वो अनअकैडमी से अच्छा मुझे लग रहा है कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो अनअकैडमी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे चयनित करें, मुझे नियुक्त करें और मुझे अपने भविष्य में लक्ष्य पर जाने के लिए आप पूर्ण सहयोग करें। दूसरी बात ये आती है सामने कि अनअकैडमी में केवल एक ही सीट है। बहुत से अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, तो मुझे ही क्यों लें? तो अनअकैडमी के लिए मुझे ही अनअकैडमी क्यों एक्सेप्ट करे, क्यों नियुक्त करे? उसका कारण ये है कि संस्कृत भाषा, मैं संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं संस्कृत अध्यापक हूँ और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर यदि संस्कृत भाषा का अध्ययन होता है तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से लोगों को संस्कृत भाषा का नॉलेज भी होगा, ज्ञान भी होगा। दूसरा, संस्कृत भाषा का प्रचलन अनअकैडमी के द्वारा लोगों के बीच में आएगा। यदि अनअकैडमी मुझे नियुक्त करते, अनअकैडमी ग्रुप मुझे नियुक्त करता है, मुझे चयनित करके नियुक्त करता है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सशर्त जो भी शर्तें अनअकैडमी शिक्षण ग्रुप की होंगी वो मैं मानूंगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अनअकैडमी को पूर्ण सपोर्ट करूँगा, संस्कृत विषय के लिए ही नहीं, अन्य सब्जेक्टों के लिए या अन्य विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी अभी भी अनअकैडमी को नहीं देख पा रहे हैं या उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भी जोड़ने में पूर्ण सहयोग करूँगा संस्कृत के साथ साथ। और संस्कृत के तो जो विद्यार्थी होंगे उनको तो मैं जोड़ूंगा ही। तो ये अनअकैडमी मुझे यदि चयनित करके उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूँगा। जो भी अनअकैडमी ग्रुप मुझसे चाहेगा, मैं उनके अनुसार उस कार्य को करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये तो रही अनअकैडमी की बात और मेरी बात। दोस्तों, अब बात करते हैं हम शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में क्या बात करना है? संस्कृत व्याकरण को लोग डिफिकल्ट मानते हैं, कठिन मानते हैं।
लेकिन संस्कृत भाषा सबसे सरल है और सबसे ही सुगम है, सबसे ही अच्छी है। संस्कृत भाषा में थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं विद्यार्थी व्याकरण। आज हम व्याकरण में एक टॉपिक को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संधि की। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है, और जब वो मिल जाते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इसके बाद यदि हम उस संधि को तोड़ते हैं तो फिर वो विच्छेद हो जाता है, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। दूसरी बात यह है कि संधि जो है वो केवल शब्दों की संधि नहीं होती है, हम और भी कई वस्तुओं की संधि करते हैं। तो संधि का वास्तविक रूप होता है जोड़। जोड़ने पर जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि का सरल रूप होता है स्वर संधि। हल संधि का सरल नाम होता है व्यंजन संधि। मतलब हल मतलब व्यंजन, अच मतलब स्वर, और एक होती है विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब अनुनासिक। तो दोस्तों यहां हम बात कर रहे हैं संधि प्रकरण में अच संधि का। ये संस्कृत भाषा की सबसे पहली संधि है, इसकी बात कर रहे हैं। अच संधि में मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यण, नंबर 5 अयाधि और नंबर 6 पूर्व। इन संधियों में सबसे पहले हम दीर्घ की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि में होता है फॉर्मूला अकह सवर्णी दीर्घ। ये संस्कृत भाषा का फॉर्मूला है। अक एक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो होते हैं आ, ई, उ, ऋषि और लिंग, ये 5 वर्ण हैं। लेकिन दीर्घ स्वर संधि में केवल 4 वर्णों को लिया जाता है। सवर्ण दीर्घ मतलब यदि इन्हीं अक्षरों के बाद आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, ऋषि के बाद ऋषि आता है तो वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर ये दीर्घ लिखना है। ठीक है। अब यहां पर छोटे आ के बाद छोटा आ हो या बड़ा आ हो तब भी दीर्घ बनना है। ई के बाद छोटा ई हो अथवा बड़ी ई हो तब भी बड़ा ई बनना है। इस प्रकार से इन 4 वर्णों से दीर्घ का निर्माण होता है। पहला उदाहरण है विद्या प्लस आलय। विद्या में बड़ा आ, आलय में बड़ा, ये दोनों आ मिलते हैं तो विद्यालय हो जाता है। दूसरा गुण संधि, इसका फॉर्मूला होता है आद गुणा। आद गुणा इसमें फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आद गुणा। ठीक है। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? छोटे आ अथवा बड़े आ के बाद ई उ ऋषि या लिंग ये वर्ण आते हैं। तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, ऋ के स्थान पर अर और लिरि के स्थान पर अल हो जाता है। इसका उदाहरण है महा प्लस ईशा महेशा। उसके बाद बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि संधि में सूत्र होता है वृद्धि रागैच। ये सूत्र होता है वृद्धि रागैच। इसमें छोटा आ अथवा बड़ा के बाद यदि ए आता है तो आई हो जाता है और ओ आता है तो औ हो जाता है। उदाहरण है सदा प्लस ए बराबर सदैव। अगला है यण। यण संधि में सूत्र होता है इको यंच। राइट, इको यंच। इसमें क्या होता है यदि ई उ ऋषि और लिंग के बाद कोई भी अलग स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋ के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला हो जाता है। इसका उदाहरण आप सामने देख रहे हैं। आ के बाद ई के बाद आ मतलब या, इसका उदाहरण इत्यादि हो जाता है। इसी प्रकार
आगे चलते हैं तो